एवरीवन, जो अपने लोगों का सबसे लास्ट क्लास टेस्ट चला था कल कल हम लोगों ने देखा था क्रिस्टल तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैकअप बैटरी। लेकिन एक्चुअल आजकल के जितने भी स्मार्टफोन अब आ गए हैं मार्केट में, आवाज आ रहा है ना बंधु? क्योंकि मेरे तरफ थोड़ा सा शादी विवाह का माहौल आसपास में है, तो स्पीकर आ रहा बज है रहा सर। है, तो मैं अच्छे से आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बट अब मजे की बात यह है कि मेरा माइक नॉइस कैंसिलेशन है, इसीलिए हमारे तरफ से आपको कोई नॉइस नहीं जा रहा होगा, लेकिन हमारे पीछे ढम 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 की आवाज चल रही है। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर। ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखिए, बैकअप बैटरी पहले के फोन में होता था। बैकअप बैटरी आपको कुछ इस तरह से दिख रहा था पहले। अब के फोन में बैकअप बैटरी नहीं है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, ये पहले आप लोग देखे होंगे, मोबाइल फोन में देखे थे, याद है किसी को? हाँ जी, याद है? ये पहले के फोन में हुआ करता था, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बैकअप बैटरी को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फ्यूज की तरफ। तो फ्यूज का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्यूज का मतलब होता है, जैसे आजकल के जितने भी मोबाइल है ना, जैसे हमारी मेन मेन जो सप्लाई लाइन है, आप बैटरी के अंदर में भी फ्यूज देखते होंगे, जिसको आप लोग जंपर मार के बाईपास करते होंगे मोबाइल ऑन ना होने की कंडीशन में। तो फ्यूज का मतलब होता है कि इस जो फ्यूज होता है ना, इसके ऊपर कई आपको के का भी ऐसे आइकॉन लगा हुआ रहता है। ये भी एक फ्यूज होता है, और फ्यूज के स्थान पे कई बार कंपनी 0 ओम रजिस्टर का भी प्रयोग करता है। कितने ओम रजिस्टर? 0 ओम रजिस्टर का भी प्रयोग किया जाता है फ्यूज के स्थान पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये क्या है यहाँ पे लगा हुआ, नोटिस करिए तो। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, क्या वैल्यू है इसका? 0। तो अगर मैं इस रजिस्टर को निकाल के बाईपास कर दूं, तो क्या मेरा सर्किट नहीं चलेगा? जी सर चलेगा। तो भी अपना सर्किट चलेगा। क्योंकि ये रजिस्टर जो है ना, यहां से जो आने वाली वोल्टेज है, वो एक पार से दूसरे पार गुजर रहा है, किसके माध्यम से? इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, ठीक है। इसीलिए इसको फ्यूज रजिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फ्यूज रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसका सिंबल देखेंगे, यहां से अगर मैं निकाल करके लेआउट पे आपको दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से आपको व्यू आएगा। यहाँ देखिए, आईसी के ऊपर में लगा हुआ है, मैं बोर्ड पे ही आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? रजिस्टर ही है, 0 ओम का रजिस्टर है। लेकिन ये आपके फोन में एक फ्यूज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आपके फोन में फ्यूज का काम कर रहा है। अगर आप निकाल के इसको ऐसे बाईपास भी कर देंगे, तो भी आपकी सर्किट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इसके बाद होता है, देखिए, आईसी। अब देखिए, आईसी हमारे फोन का ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आईसी, आईसी हमारे सर्किट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब जहां भी आप सर्किट में देखो, देखो यहाँ पे आईसी लगी हुई है, यहाँ आईसी लगी हुई है, यहाँ आईसी लगी हुई है, इधर आईसी लगी हुई है। तो आईसी तो आपके फोन में भर भर के लगा हुआ है। तो इन आईसी में भी ना अलग अलग कैटेगरी होते हैं। अलग अलग कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो आपने सुना होगा, कुछ हमारा लेग आईसी होता है। क्या होता है? कुछ हमारा लेग आईसी होता है, कुछ हमारा बॉल आईसी होता है। तो इन आईसी की भी क्या है ना, एक अलग अलग कैटेगरी होता है। तो वो हम कैसे जज करते हैं या कैसे समझते हैं? ठीक है। जैसे आप इस आईसी को देख करके आपको क्या लग रहा है? इस आईसी को आप कौन सा आईसी बोलेंगे, लेग आईसी या बॉल आईसी? वाला एसी। अब लेग आईसी बॉल आईसी का एक कॉमन पहचान क्या है? ठीक है, तो ये आपको यहां से भी पता चल जाएगा।
देखिए लेग ऐसी बॉल ऐसी का एक कॉमन पहचान है, जो बॉल ऐसी होते हैं ना या जो लेग ऐसी होते हैं, उसके किनारे किनारे देखिएगा बॉल्स निकला हुआ रहता है, दिखाई दे रहा है आपको? किनारे किनारे दिख रहा है? जी सर। यहाँ देखिए हाँ किनारे सर। किनारे इसमें क्या है, बॉल निकला हुआ है, किनारे किनारे क्या है, इसमें बॉल्स निकले हुए होते हैं। तो ये हमारा क्या है ना कि ये है हमारी लेग लेगा ऐसी। इसी। क्या है ये हमारा लेग ऐसी। और और भी लेग ऐसी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, और भी आपके सर्किट्स में लेग ऐसी होते हैं। तो इनका अपना एक कॉमन वर्किंग या पहचान या फिर एक काउंटिंग प्रक्रिया होती है। जैसे मैं यहां से आपको बताता हूं। जैसे देखिए हम लोग सबसे पहले आईसी की बात करते हैं। आईसी का मतलब क्या होता है? आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बताइए इसको कौन सा आईसी आप बोलिएगा? लेगा इसी। लेगा इसी सर है। अब मान लो यहाँ पे इसका नोज मार्क है, नोज मार्क समझते हैं ना? नोज जी जी। मार्क सर। समझते हैं सभी लोग? हाँ। जी नहीं सर। सर समझते तो है, लेकिन आप एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए नोज मार्क पॉइंट का दिया हो तो मतलब क्या समझ। होता है कि हर आईसी के ऊपर ना एक चिन्ह होता है। यहाँ देखिए कर्सर पे देखिए, है चिन्ह। देखिए हर आईसी के ऊपर आपको एक चिन्ह मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये तो लाल बिंदा मारा हुआ है, लेकिन इस लाल बिंदे के नीचे भी ना उस पे क्या होता है, एक निशान होता है। क्या होता है? उस पे एक निशान होता है। यहाँ पे देखिए, तो जहां पे निशान होता है ना वहीं से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। क्या होता है? वहां से इसका काउंटिंग स्टार्ट होता है, यहां से इसको हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। तो इसका काउंटिंग कुछ इस तरह से होगा। जैसे इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और ये इस तरह से यहाँ आएगा और क्या हो जाएगा, लास्ट। क्लियर? यहां तक कोई समझने में कोई कंफ्यूजन? नहीं। बताइए। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसको हम लोग काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, इसको गिनते हैं। क्या करते हैं? इसको गिनते हैं, इसके बॉल्स को गिनते हैं। आप बोलोगे सर इसके बॉल को गिनने की क्या जरूरत है? देखो कल को जब आप सर्किट्स में घुसिएगा, ट्रेसिंग करना सीखिएगा, तो हम उस ट्रेसिंग में आपको यहां तक समझाएंगे। इस आईसी का 1 नंबर ग्राउंड होता है, इस आईसी का 2 नंबर इनेबल होता है, इस आईसी का 3 नंबर हमारा रिसेट होता है, 4 नंबर प्रोटोकॉल होता है, 5 नंबर इसका। तो इससे क्या होगा ना, आईसी की डेटा आप याद कर पाइएगा। क्या कर पाइएगा? आईसी की डेटा को याद कर पाइएगा। और उसके बाद अगर एक आईसी की डेटा अगर आप याद कर लेते हैं, तो वो आईसी किसी भी फोन में अगर लगता है, तो उस फोन में भले उसका स्कीमेटिक रहे चाहे ना रहे, लेकिन उस आईसी के काम करने की जो प्रिंसिपल या प्रक्रिया है वो सेम होता है। क्या होता है? वो इक्वल होता है। उसी तरीके से आपके फोन में जो हमारी दूसरी आईसी होती है लेग के बाद, इसको कहते हैं हम लोग बॉल आईसी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बॉल बोला इसी। आईसी। बॉल आईसी में क्या होता है, इस तरह से इसके अंदर क्या होता है ना, इसका पॉइंट्स होता है 2 3 4 या 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से क्या है, बॉल्स के पॉइंट होते हैं। तो इसको आप कैसे काउंट करिएगा? तो मान लो इसका क्या है ना कि यहाँ पे नोज मार्क है। क्या है? यहाँ पे इसका नोज मार्क है, ऐसी का पॉइंट है। इसको आप कैसे गिनेंगे कि कौन सा बॉल का क्या नाम है? इसका गिनने का प्रक्रिया देखिए एकदम सिंपल होता है। जैसे इस लेन को बोला जाता है ए, और इस लाइन को क्या बोला जाता है, बी, इसको सी, और इसको डी, और इस लाइन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इसको 5। तो अब हम बताइए इस पॉइंट को आप क्या बोलिएगा? डी, ए टू डी। D2। 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 इसको क्या बोलिएगा? B5। क्या बोलिएगा?
फाइव B5। इसको क्या बोलिएगा? C4। थ्री सिक्स राइट फोर। है? कितना आसान है बताइए, आसान है। उसी तरीके ये से तो फाइव होगा ना सर? मान लिया जाए, इधर आइएगा, तो इसमें भी यही प्रक्रिया है, इसको भी काउंट करने का। एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल। एक, दो, तीन। फिर यहां से एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल। एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो, तीन, चार। फिर यहां से एक, दो, तीन। तो अब बताइए, इसमें इसमें कोई अंतर है या सेम है दिख रहा है? अंतर है सर। अंतर है। ठीक है। हल्का। इसमें अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा, ये थोड़ा ऐसे क्रॉस में है, देखिए ऐसे क्रॉस में है, देखो तो, जी है। सर। लेकिन ये क्या था? सीधा था। क्या था ये हमारा? सीधा था, ये क्रॉस में है। तो इस तरह की काउंटिंग कैसे होगी? तो भाई ये भी एक तरह से देखो, ये सीधा सीधा आ रहा है। कैसा आ रहा है ये? सीधा। आ रहा है सीधा सीधा। ये भी देखिए जी एक तरह सर। से सीधा सीधा आ रहा है। तो इसकी भी काउंटिंग कुछ इस तरह से होगी। इसका काउंटिंग हो जाएगा आपको, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और सबसे लास्ट 21। राइट? समझ गए? क्योंकि यहां से काउंटिंग इसलिए होगा क्योंकि ये इसका यहाँ नोज मार्क है। क्या है ये यहाँ इसका? क्या है? नोज मार्क। तो इसको जो गिनने की प्रक्रिया कहते हैं, इसको नमरिकल कहते हैं। नुमरिकल। नुमरिकल मतलब हो गया कि आप इसको नंबर के हिसाब से काउंट कर दिया। ठीक है। ये तो काउंटिंग हो गया, ये A1 A2 B2 हो गया। तो इस तरीके से समझिए, आईसी के पिंस को गिन आप सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। या इसका हम एक यहाँ पे आपको क्लियर उदाहरण भी दिखा देते हैं। जैसे देखिए, छोटे आईसी से स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए ये सबसे छोटा आईसी है। ठीक है। क्या बोले मंसूर अहमद जी, क्या दिक्कत है बोलिए। हेलो, बोलिए भाई, आप नो लिखे हैं, किस मामले में नो लिखे हैं बताइए, नहीं समझ में आया या क्या दिक्कत है? वो पूछे ना कोई दिक्कत है क्या, हमको लगता है वो बोला नो। अच्छा, दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। अब देखिए, जैसे ये छोटा आईसी है, अब इसको अगर सर्किट से ये निकल गया है, तो इसका यहाँ देखिए बिट मैप पे आइए। देखिए ये छोटा आईसी है, बिट मैप पे आइए। अब देखिए स्मॉल आईसी है, इसका बॉल देखिए सीधा सीधा है। देखिए तो, सीधा सीधा है ब्रोदर, है ना? जी सर। इधर से भी, इधर से देखिए सीधा सीधा है। इसका देखिए काउंटिंग कैसे होगा? सीधा सीधा है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ब्रोदर, थोड़ा सा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ? A1 है लिखा हुआ, अच्छा। A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 C3। तो सीधा सीधा था तो किस में काउंट हुआ? ABCD में काउंट हुआ। किस में साउंड हुआ? A1 A2 में काउंट हुआ। अब दूसरा ऐसे दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्रॉस में है, क्रॉस में है भाई, तिरछा तिरछा। हेलो, जी सर। अरे हाँ बाबू सर। मेरे हाँ तरफ सर, जी बहुत सर। डीजे वीजे बज रहा है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए ना, कि ये ना आप कह दें कि सर क्लास आज फिर बंद कर दिए, है कि नहीं? इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, डीजे बज रहा है आसपास, लेकिन फिर भी मैं जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप हो सके तो कोई एक आदमी हमें थोड़ा रिप्लाई कर दिया कीजिए। अच्छे से आवाज आ रहा है सर, कोई अरे वो तो दिक्कत नहीं। नॉइस कैंसिलेशन माइक है ब्रोदर, इसलिए अच्छे से आवाज आ रहा है। नहीं तो अभी आप सुन नहीं पाते, हमारी तरफ से इतना नॉइस अभी मेरे आसपास क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ एक नंबर है। क्या है यहाँ पे? ये हमारा एक नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर क्यों है? क्योंकि आईसी का नोज मार्क इधर ही है।
तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब फिर यहीं से ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया। अगर नोज मार्क यहां होता, मान लो कि अगर नोज मार्क यहां होता तो ये क्या होता, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये होता फिर 6 नंबर। राइट? हेलो, समझ रहे हैं? जी सर। ओके। अगर नोज मार्क यहां होता, ये होता 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ओके, ठीक है। जी सर। तो इस तरह से हम लोग आईसी का काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर सर इसमें एक जरा से ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे काउंट जब कर रहे हैं तो सीधे लाइन में काउंट होगा या ऊपर लाइन में काउंट होगा, वो कैसे पता करें? आईसी के जैसे डिजाइन डिजाइन पे निर्भर करता है। हाँ, ठीक है। क्योंकि लेग आईसी में एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है। हाँ, लेग आईसी में एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है, लेकिन बॉल आईसी में वो क्लॉकवाइज काउंट होता है। बॉल आईसी में जैसे ओके। आप यहाँ पे देखो, बॉल आईसी के दो डिजाइन, ये देखो, इसको क्रॉस डिजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस इसको तो डिजाइन। क्रॉस। तो क्रॉस डिजाइन में अगर बउआ नोज मार्क अगर मानो यहाँ पे है, तो जी इसको सर। सीधा हम लोग 1 2 3 गिनेंगे, सीधा। जी। क्या गिनेंगे? सीधा। और इसके नीचे से 6 7 8, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल 1 2 3 4 हुआ। जी ठीक सर। है, क्योंकि ये क्रॉस है बउआ। कैसे है ये हमारा? क्रॉस क्रॉस। डिजाइन है। और अगर ये सीध डिजाइन होता तो जस्ट लाइक ऐसा देखो, ये अगर सीधा डिजाइन होता तो, एक मिनट रुकिए। अब ये देखिए, सीधा डिजाइन है, जी सीधा सर। सीधा। तो इसका नोज मार्क यहाँ पे देखिए मोटा लाइन है, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ जी सर। मोटा लाइन है, इसका मतलब यहाँ इसका नोज मार्क है। क्या है इसका? इसका नोज मार्क। तो यहाँ नोज मार्क है, तो ये A1, ये A2, ये A3, ये B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3। राइट? अब समझे जी या कोई सर। कंफ्यूजन? समझ गया सर। ठीक है, तो वो डिजाइन को पकड़ना होगा आपको, कौन सा डिजाइन है, क्रॉस है या सीधा सीधा डिजाइन है। ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारे फोन में, आईसी के बाद माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन यानी माइक। माइक्रोफोन का मतलब माइक। तो माइक तो आप लोग बदल ही रहे हैं, ऐसा है कोई जो लोग माइक नहीं चेंज करते हैं? है ना? फिर भी हम एक बार थोड़ा कवर करते हैं। चलिए, इस चीज को तो आप लोग पहचानते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप इसको नहीं पहचानते बाबू। जी सर। पहचानते हैं। इस जी माइक सर। को हम लोग क्या कहते थे? इस तरह के जो माइक होता था, इसको हम लोग कहते थे यूनिवर्सल माइक। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल माइक। इसमें क्या होता था, एगो तार निकला हुआ रहता था ना ब्रोदर। एक जी बीच में सर। ऐसे तार रहता था और एक ऐसे साइड से तार रहता था, एक प्लस होता था और एक हमारा माइनस होता था। माइनस। है ना? लेकिन ये जमाना अब खत्म हो गया। अब ये माइक कहाँ है फोन में? बहुत कम ही इक्का दुक्का फोन है जिसमें ये आपको प्लस माइनस वाला माइक देखने को मिलेगा। कीपैड वाले आजकल, पे। है ना, आजकल जो है, आज हमें ये माइक देखने को मिलता है। शुरुआती तो यहीं से है, 3 पिन से शुरुआती यही है ना ब्रोदर। जी J2 J5 से सर। आपने इसको देखा है, J2 J5 से। एक्चुअली में इस पिन का डिटेल होता है। डिटेल क्या होता है? तो इसका डिटेल्स आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा? क्या कहते हैं इसको? ग्राउंड। ग्राउंड। और इसमें क्या होता है? एक होता है VDD। क्या होता है? एक VDD। ये तो और एक का नाम होता है क्या? डाटा। क्या होता डाटा। है? डाटा। VDD का जो दूसरा नाम है, याद रखिएगा, VDD का दूसरा नाम वायस भी होता है। क्या होता है? वायस। क्या होता है? वायस वोल्टेज। ठीक है, इसको VDD या वायस वोल्टेज भी कहते हैं। और डाटा का मतलब होता है कि अगर इसकी सारी रिक्वायरमेंट सही है, VDD सही है, ग्राउंड सही है, तो ये ध्वनि को कैप्चर करके डाटा में परिवर्तन करेगा और ये
ऑडियो आईसी को भेजेगा। किसको भेजेगा? ऑडियो आईसी को। तो समझ रहे हैं यहां तक? ठीक है। जी सर। इसी तरीके से आप मान लो दूसरे माइक पे जाते हैं। दूसरे मतलब इसी में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा 4 पिन का है। कितने पिन का है? 4 पिन का। सर इस 4 पिन में आपने देखा होगा कि ये 2 पिन ग्राउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 पिन ग्राउंड हो ग्राउंड जाता है। अब फिर आपका बन जाएगा एक पॉइंट वीडीडी और एक पॉइंट क्या बन जाएगा? डाटा। राइट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरीके से मान लो आप थोड़ा सा और बड़े पे गए, मान लो इस पे आ गए। अब इसमें तो 4 से 5 पिन हो गया। कितना पिन हो गया इसमें? 5 पांच। पिन। अब इसमें क्या है? इस पिन में ये जितना भी आप देख रहे हैं, अब इसमें क्या सीन है? ये ये जितना भी है, ये तीनों मिलकर के ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? ये तीनों ग्राउंड हो गया। अब इसको क्या बोलिएगा? वीडीडी। वीडीडी। और इसको क्या बोलिएगा? डाटा। राइट। बात तो घूम फिर करके वहीं पे आ रहा है। ठीक है। बात घूम फिर करके उसी जगह पे आ रहा है। फिर अगर मान लो जो ये 6 पिन पे आप चले जाएंगे, कितना पिन पे चले जाएंगे? 6 पिन पे। तो इसमें भी क्या होता है? इस तरह से ये 4 पिन ग्राउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 पिन क्या होता है? ग्राउंड हो जाता है। फिर आपका बन जाएगा एक वीडीडी और एक क्या बन जाएगा आपका? क्या बनेगा? डाटा। क्लियर? तो अब आप एक चीज बताइए कि आप जितने भी माइक देख रहे हैं, चाहे आप इसको भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसमें भी क्या है? वही बात है। यहां से ये और ये सब क्या हो जाता है? ग्राउंड। और ये दोनों क्या बन जाएगा? डाटा वीडीडी प्लस डाटा और और वीडीडी। डाटा। तो भाई 3 पिन, 4 पिन, 5 पिन, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब सब एक दिखने के लिए होते हैं कि कोई भी एक माइक किसी दूसरे के जगह पे ना बैठे। क्योंकि सबका जो डिजाइन है, इस डिजाइन को क्या बोला जाता है? ये जो डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन को टेक्निकल भाषा में बीजीए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजीए, बॉल ग्रिड एरिया। क्या बोला जाता है? बीजीए, बॉल ग्रिड एरिया। तो टेक्निकल भाषा में इसको बीजीए बोला जाता है। अब बीजीए का मतलब होता है बॉल ग्रिड एरिया। तो माइक जितने भी हैं आपके फोन में, जितने भी माइक हैं, इन सभी माइक में एक कॉमन डिफरेंट है जिसको हम लोग बीजीए कहते हैं, यानी बॉल ग्रिड एरिया। ठीक है। और बॉल ग्रिड एरिया का मतलब यह है कि हर कंपनी के जो माइक हैं, वो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि सैमसंग नहीं चाहेगा कि मेरा माइक ओप्पो में बैठे। ओप्पो नहीं चाहेगा कि मेरा माइक जो है वो वीवो में लग जाए। तो इसीलिए वो नीचे के लेग्स को अंतर कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, ताकि जो जिसका लेग है उसी में वो उसको बैठाया जा सके। लेकिन अब एक आप टेक्निकली दृष्टिकोण से सोचिए, तो ये जो माइक है वो तो सबसे साइज में छोटा है कि नहीं? बताइए। जी सर। क्या? तो ये माइक सभी के साइज से छोटा है, तो क्या इस माइक को आप किसी भी माइक के स्थान पे लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। जंपर मार के। क्या मार करके? जंपर मार के। ठीक है। क्या लगा करके? जंपर लगा करके आप इसको किसी के भी स्थान पे बैठा सकते हैं, क्योंकि 3 सर पिन एक है। क्वेश्चन। हाँ। सर मुझे मोबाइल रिपेयरिंग पहला नहीं किया इसलिए आवाज नहीं आ रहा है जंप ब्रोदर, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मैं पहला मोबाइल रिपेयरिंग अभी तक नहीं किया इसलिए जंपर मार के आप हर दिन बोलते हैं तो जंपर मार के मतलब क्या है वो बोल सकते हैं आप। क्या हम नहीं समझे ब्रोदर? हेलो। इनका आवाज ही कम आ रहा है सर। अरे भाई, एक तो मेरे तरफ ऐसे डीजे डीजे बन रहा है, स्पीकर स्पीकर बज रहा है मेरे साइड। सर वो जंपर जंपर मार के का मतलब आप समझा सकते हैं। अच्छा अच्छा, जंपर जंपर मार के मारने समझा का सकते हैं, ये मतलब आप पूछ रहे नहीं। हैं। अच्छा, जंपर मारने का मतलब समझना है आपको। हाँ ये पूछ रहे हैं हाँ क्या हाँ। जंपर मार के समझा सकते हैं, मतलब जंपर मार के दिखाने बोले थे शायद ये। नहीं मैं पहले नहीं किया है इसलिए अभी समझा सकते हैं तो अच्छा है। अरे समझाने के लिए तो बाबू आपको जहां ले जाना पड़ेगा वहां ले जाके हम समझा देंगे। ऐसी कौन सी बात है?
ये क्या चीज है, जरा बताइए तो। माइक। 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 कितने पिन का माइक है? 5। 5। 5 पिन। तो इस 5 पिन में एक बात हमें बताइए दोस्त, कि ये 3 पिन क्या है? ये ग्राउंड। ये और ये क्या है, ये तीनों? ग्राउंड। तो और ये दोनों अलग है, ठीक है। हाँ। अब जो हम ये छोटा वाला माइक अभी हम आपको दिखाए थे, जो कि आपको मिलता है इस इस दृष्टिकोण में, किस दृष्टिकोण में? इस दृष्टिकोण में। तो अब हम इसको, हमको इसके स्थान पे, इस माइक को अगर इसके स्थान पे हमें वर्क करवाना है, तो ये तो साइज में छोटा है, ये तो साइज में बड़ा है। हेलो, सुन हाँ। रहे हैं? हाँ। देखो, तो हम जंपर का मतलब समझते हैं, जंपर का मतलब ये वाला तार, ये देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ वो। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस माइक को ये इस पे लगाएंगे, और इसको इस पे लगाएंगे, और इस ग्राउंड को कहीं भी इधर जोड़ देंगे। बताइए, हुआ कनेक्शन या नहीं हुआ? हाँ हुआ। बस, अब हमको इन सब की कोई जरूरत नहीं है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर ठीक। ये जियो 320 का अलग कुछ है क्या? वो अब बताता हूं, मैं बताता हूं, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। यही मैं कह रहा था कि आप अपने दुकान में हर प्रकार की माइक नहीं रख सकते, क्योंकि कोई 4 पिन का है, कोई 6 पिन का है, कोई 3 पिन का है, कोई हो सकता है 8 पिन का माइक है। तो इतना सारा माइक आप दुकान में हो सकता है आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। अब कोई कस्टमर आ गया मोबाइल लेकर के, आप उसका माइक निकाल दिए, तो चेक किए कि मैक्सिमम पिन ग्राउंड है और 2 पिन हमारा वर्किंग है। तो आप ये वाला माइक अगर 10 पीस अपने दुकान में रखते हैं, तो आप इसी को जंपर मार के इस पे लगा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। इसके नीचे एगो टेप चिपका देंगे और इस माइक को इसके ऊपर रख देंगे, हो गया, सस्ता में निपट गए। समझे? यस सर। हाँ जी। हाँ समझ गए सर। ओके, ठीक। यूनिवर्सल भी बता देते हैं। अभी आप पूछ रहे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब आप ये वाला पूछ रहे हो क्या? ये वाला माइक? हाँ या ना में बताइए, इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ये माइक पूछ रहे हैं? चलिए देखिए, एक तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये जो माइक है ना, ये डिजिटल माइक का इंटरफेस है। अब इस पे जो ये माइक आप लगाइएगा, इसको यूनिवर्सल तार वाला माइक कहते हैं। तो इसमें बरोबर आवाज नहीं जाती है बंधु, बरोबर मतलब बेस्ट क्वालिटी साउंड एब्जॉर्ब ये नहीं करता है। और अगर ये माइक आप लगा के कस्टमर से 50 रुपया मांगिएगा तो देगा नहीं, क्योंकि आवाज इसमें बहुत चिल्लाना पड़ता है। परफेक्ट ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगाना है तो ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। कैसे? तो बताते हैं। ये माइक अगर आपका मान लो इस तरीके का है, मान लो आपने गोल वाला माइक यहाँ लगा दिया, ये यूनिवर्सल वाला, कौन सा वाला? यूनिवर्सल वाला। तो आप क्या करिए, इसका एक तार इस पे सोल्ड करिए, और इसका जो एक तार है वो ग्राउंड पे दे दीजिए। किस पे दे दीजिए? ग्राउंड पे। तो ये जो एक तार आप जहां दिए हैं, इसको डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेटा। आपने डेटा पे दिया। और ये जो पॉइंट है ये VDD होता है। क्या होता है ये पॉइंट? VDD। अब क्या करिए, डेटा VDD के बीच में एक रजिस्टर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एक रजिस्टर। तो एक पॉइंट आपका ग्राउंड हो गया, एक पॉइंट डाटा पे चला गया, रेड वाली, कौन से वाली? रेड वायर, ये चला गया डाटा पे। अब ये जो VDD पॉइंट है, इसमें आप ये जो रजिस्टर डाले हैं, ये 1 किलो का भी दे सकते हैं, 1 से लेकर के 5 किलो के बीच का कोई भी लगा सकते हैं रजिस्टर। कितना किलो का? 1 से 5 के बीच। 4.7 किलो का भी रजिस्टर लगा सकते हैं, 2.2 किलो का भी रजिस्टर लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी रजिस्टर लगा दीजिएगा, ये माइक काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? ओके, जी सर। ठीक है।
अब इसी में बंधु अभी पूछ रहे थे ना कि ये क्लॉक जो का एक माइक आप देख ज्यादा रहे हैं लाइन है। जी, क्या बोले? इसमें शायद क्लॉक का एक ज्यादा लाइन दिया हुआ है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो माइक आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले ये माइक हमारा नॉर्मल होता है या जियो का है? इसका एक पहचान है। इसका क्या पहचान है कि अगर ये जियो का माइक होगा ना, तो मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख करके इन दोनों पॉइंट में सटाइएगा तो बीप नहीं करेगा। क्या होगा? बीप नहीं करेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल माइक होगा, जैसे कि इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, और ये आपका मानो नॉर्मल माइक है, तो आपको क्या लगता है नॉर्मल माइक में ये तीनों पिन आपस में ग्राउंड होता है कि नहीं होता है? जवाब दीजिए। जिससे ग्राउंड होता है नॉर्मल माइक में। इसी डिजाइन डिजाइन यही रहेगा, लेकिन अगर वो नॉर्मल माइक है, नॉर्मल फोन का, जियो का नहीं है, तो वो तीनों आपस में बीप करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये दोनों आपस में बीप नहीं करेगा। जिसमें हम एरो दिया है, ये बीप नहीं करेगा। तब समझ जाइए ये जियो F320 का है। किसका है? जियो F320 का है। अब इस माइक में ऐसा कहाँ खास डिफरेंट होता है, उस बात को समझिए। एक कॉमन डिफरेंट क्या होता है? जैसे देखिए, इसका क्या होता है, ये जो दोनों पॉइंट होता है ना, ये दोनों पॉइंट होता है ग्राउंड। क्या होता है? ये दोनों ग्राउंड, यानी कि ये दोनों ग्राउंड हो गया। इसको कहते हैं क्लॉक क्लॉक, ठीक है। और इसको कहते हैं डाटा डब्ल्यूटीडी। डाटा। और ये क्या होता है हमारा? VDD। तो इसमें नया क्या मिला आपको? क्लॉक। क्लॉक। नया देखने के लिए क्या मिला आपको? क्लॉक नया देखने को मिला। अब हमेशा एक बात बंधु अपने जीवन में याद रखिएगा, किसी भी जगह आपको क्लॉक दिखे और डाटा दिखे, ठीक है, तो इसका जो सीधा संपर्क होता है इस लेन का, वो किससे होता है? इसका सीधा संपर्क सीपीयू से। सीपीयू से। कहां से होता है इसका सीधा संपर्क? सीपीयू सीपीयू से। से। और इसी लाइन को प्रोटोकॉल की लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस लाइन को? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। इसको प्रोटोकॉल का लाइन बोला जाता है। तो ये अपना प्रोटोकॉल का लाइन हो गया। कौन सा लाइन हो गया? प्रोटोकॉल का लाइन हो गया। तो अब स्वाभाविक है, जैसे आपको पता है, आप एक चीज को याद करो, आपको पता है कि मेरे जेबी में 200 रुपया है, और सुबह जगते हैं और उठते हैं तो देखते हैं 1 रुपया नहीं है, तो क्या आप घर से निकल के बाहर जाओगे बिना पैसे का? जवाब दो। नहीं। आप तो बोलोगे यार पैसा ही नहीं है, बाहर कैसे जाएंगे? ना गाड़ी में तेल दे पाएंगे, ना नाश्ता कर पाएंगे, ना ऑटो वाले को दे पाएंगे, ना बस वाले को दे पाएंगे, तो आप आगे बढ़ोगे? जवाब नहीं। दो। नहीं दे पाओ। कैसे? तो आपको याद है कि अरे बस मेरे पास तो 200 रुपया था रात में, सुबह में नहीं है। तो इसको कहते हैं ना कि आपको वो चीज मेमोरी में है। तो वही चीज होता है, ये जो माइक होता है ना, इसका सीधा संपर्क सीपीयू से होता है। किससे होता है? सीपीयू से। सीपीयू का मतलब मेमोरी, सीपीयू का मतलब मेमोरी। अब जितने बार मोबाइल को आप रिस्टार्ट करते हैं, तो अगर सीपीयू का काम होता है अपने से जुड़े हुए हार्डवेयर को वेरीफाई करना। क्या करना? अपने से जुड़े हुए, यानी जो हार्डवेयर, यानी जो डिवाइस, चाहे माइक हो, चाहे टच हो, चाहे कैमरा हो, जिसका सीधा संपर्क सीपीयू से है, तो मोबाइल ऑन होने के बाद वो उसको वेरीफाई करता है। और अगर उसको वो वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो फोन वहां लोगो पे अटक जाता है। क्या हो जाता है? फोन लोगो पे अटक जाता है। तो यही चीज जियो में होता है।
कि जब इस जी माइक को निकाल देते हैं या फिर खराब होने के क्रम में आप इस माइक को रिप्लेस करने के लिए रिमूव करते हैं और आपके पास इसका सेम माइक नहीं होता है, तो उस वक्त फोन ऑन ही नहीं होता है, लोगों पे फंस जाता है, जियो लोगों पे। राइट, यही यही समस्या आता है आपको। ठीक है, बहुत। तो ये लटकने का मेन कारण है कि जो सीपीयू है उसको पहले से पता था कि एक माइक है, एक हार्डवेयर है जो अभी अनअवेलेबल है, तो वो उसको फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए वो वेटिंग में रुक जाता है। क्या होता है, वो वेटिंग में रुक जाता है, इसीलिए हमारा काम जो है वो हैंडसेट नहीं करता है। तो इसका अगर एक टेम्पोरली भी सॉल्यूशन है कि अगर किसी कस्टमर का आप F320 खोले हैं, किसी कारण बस माइक निकाले और फोन का माइक अवेलेबल नहीं है, कस्टमर कहता है कि फिलहाल हमारा फोन जैसा था वैसा करके दे दीजिए, हम माइक बाद में लगवा लेंगे, तो आप मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड का मतलब सर्किट्स पे, इन दोनों ट्रैक को आपस में जंपर मार दीजिए। क्या करिए, इन दोनों ट्रैक को आपस में क्या करिए, जंपर। जम्पर। जंपर कर दीजिए। अब आपका फोन बिना माइक का ही खुल जाएगा। क्या होगा, आपका माइक विदाउट माइक ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा, माइक नहीं चलेगा। माइक तो आप फिर नया पीस लाओगे तो लगाओगे। तो यही मेन कारण है जियो F320 में कि माइक अगर आप दूसरा लगा देते हैं, अगर वो सेम माइक नहीं है या फिर वो सही कनेक्टिविटी नहीं हुआ है, तो आपका सेट चालू नहीं होगा। आपको ओरिजिनल माइक लगानी पड़ेगी तब आपका होगा। और इसी कंडीशन में कुछ लोग क्या करते हैं, हैंडसेट को फ्लैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्लैशिंग कर देते हैं या सॉफ्टवेयर कर देते हैं। इसके कारण फोन ऑन तो हो जाता है बिना माइक का। अब सॉफ्टवेयर करने से होता क्या है, सॉफ्टवेयर करने से जो फोन की जो प्रीवियस मेमोरी है, जो प्रीवियस डेटा है, वो डिलीट हो जाता है, जिसके कारण फोन ऑन हो जाता है कि चलो अब हमको क्या देखना, पहले था या नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो जो डेटा प्रेजेंट में है उसी को एक्सेप्ट करके फोन को एक्टिव करा देता है। ठीक है, तो यही कारण है। तो आप फोन को फ्लैश करके भी आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन उससे कस्टमर का डेटा डिलीट होने का चांस हो जाएगा। तो आप एक जंपर मार के सेट ऑन कर सकते हैं, और जब आपके पास ओजी माइक अवेलेबल हो जाए तो फिर जंपर हटा करके और ओरिजिनल माइक लगा दीजिए, फोन चालू। क्लियर, कोई क्वेश्चन? जी सर। नो। देखिए, वाइब्रेटर का तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वाइब्रेटर हम लोग, ये हो गया, देखिए यही है ना वाइब्रेटर, एवरीवन। इसको चेक करने का देखिए एकदम सबसे आसान तरीका, आप इसमें क्या करिए, बैटरी से सप्लाई दे दीजिए। किससे सप्लाई दे दीजिए, बैटरी। बैटरी से। घूमने लगेगा। ठीक है, घूमने लगेगा। ठीक है, नहीं घूमा खराब है, घूम गया तो ठीक है, नहीं घूमा तो खराब है। सब। सबसे आसान टेस्टिंग है ना, चाहे ये तार वाला ही है, डीसी मशीन में सप्लाई में सटा दीजिए, बैटरी से सटा दीजिए, घूमने लगेगा तो वाइब्रेटर सही है, नहीं तो वाइब्रेटर खराब है। बस एकदम आसान सा है, इसमें कहीं कोई आपको लफड़ा नहीं है। अब इसके बाद होता है आपका सिम कार्ड। क्या होता है, सिम कार्ड। तो सिम कार्ड हमारे लिए मायने रखता है। जैसे आप फोन को लीजिए, यहाँ देखिए, ये क्या है हमारा, सिम ट्रे। क्या है हमारा, सिम ट्रे। तो ये जो आप सिम ट्रे देख रहे हैं, इसको कौन सा ट्रे, इसको हाइब्रिड स्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह से हाइब्रिड स्लॉट। यानी कि भैया एक सिम, एक मेमोरी, या नहीं तो दो सिम, बिना मेमोरी का आप यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या पॉइंट। देख रहे हैं, पॉइंट। तो कितने पॉइंट है इसमें, छः। कितने हैं, 6 12। छह। एक सिम का तो छह ही होता है ना। जी सर। तो कोई ऐसा मोबाइल देखे हैं जिसमें छह के ज्यादा हो या छह से कम हो? कीपैड वाले पे 8 आता है, क्या, लेकिन 6 ही कम। कीपैड वाले पे 8 दिखता है, लेकिन 6 ही कम करता है। यही रहता है। तो देखिए इसमें आप चेक करोगे ना, तो
एक पिन आपको कोई ना कोई ग्राउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई ना कोई एक पिन आपको ग्राउंड। ग्राउंड। और जो ग्राउंड होता है उसके बगल वाला पिन ओएल होता है। क्या होता है? ओएल। ओएल और मतलब एनसी खाली एनसी। नॉट कनेक्टेड। और उसके जो बगल का होता है ये होता है एससीएल, क्लॉक। क्या होता है? क्लॉक। और उसके बाद का जो होता है वो होता है क्या? डाटा। अब फिर उसके बाद क्या होता है? क्लॉक डेटा के बाद रीसेट। और सबसे जो अंतिम पिन होता है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वीडीडी। ठीक है। तो यही सेम इसमें भी होगा। जो इसमें आप देखे हैं यही सेम इसमें भी होगा। तो अब एक सर बात हमें ऑयल बताओ क्या बच्चों। आता है? क्या? सर ऑयल क्या है? ऑयल का ओपन लाइन वो एनसी, एनसी, ओपन लाइन, एनसी, अच्छा। एनसी। ठीक है। अब एक चीज बताइए, ग्राउंड के बगल में एनसी, इसके बाद जो बाकी चार है उस पे जीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, सब पे मिलेगा। जीआर तो समझते हैं ना, वैल्यू या जी, रीडिंग, वो मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सर, तो मिलेगा। मिलेगा। अगर नहीं मिलता है इसका मतलब वो लाइन क्या है हमारा? क्या है? कटा हुआ है। तो कटा हुआ इसको है। कैसे मापते हैं? बेहद सिंपल आसान तरीका है। सर जीआर सिग्नल होता है क्या? जीआर क्या होता है? जीआर मतलब रीडिंग। रीडिंग, अच्छा। देखिए दिखाई दे रहा है। हेलो। जी जी सर। मल्टीमीटर को किस रेंज में रखेंगे? कौन सा रेंज में रहेगा मीटर? मॉडल मॉडल डायोड। यहाँ देखिए मीटर किस रेंज में है, देखिए तो किस रेंज में है? बस सर। बजर। कंटिन्यू। इसमें क्या मिल रहा है बताए तो? जीरो इसमें क्या जीरो। है? क्या इसमें? डीप। जीरो ग्राउंड। इसमें क्या है? ग्राउंड डीप। हेलो, क्या है इसमें जी? ग्राउंड सर। इसमें क्या है इसमें? ग्राउंड डीप है। ओएल चेक। ओएल। और इसमें क्या है? वैल्यू। है? वैल्यू। रीडिंग सर। इसमें मिलेगा? यस सर। इसमें मिलेगा? जी यस सर। सर। इसमें मिलेगा? जी सर। यस सर। इसका मतलब हमें जो रीडिंग मिला वो सही है या गलत है? सही है। सही। सही है। यही सेम आपको इधर भी मिलेगा, यहाँ देखिए। यहाँ देखिए इसमें, इसमें सीम दूसरे तरीके से लगता है थोड़ा घूम करके। तो यहाँ देखिए ग्राउंड है। क्या है इधर? ग्राउंड है। तो इसके बगल वाला क्या होगा? ग्राउंड के बगल वाला क्या एनसी होगा? एनसी। और उसके बाद, उसके बाद आएगा। क्लॉक, उसके बाद डाटा, उसके बाद रीसेट, और उसके बाद क्या? वीडीडी। बीडीडी। तो अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने में? नहीं। अब पता चला कि कंपनी ये कटिंग क्यों छोड़ता है। ये ऊपर से कटिंग क्यों छोड़ता है कंपनी? जी टेस्टिंग सर। करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये चीज कटा हुआ या ओपन तो नहीं है। ओके। जी सर।
ठीक है, तो यही चीज है, इसी तरीके से चेक करते हैं। आगे जो हमारा बच गया है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सर मतलब वो वाइब्रेटर सर भी रीडिंग दिखा कितनी सकता आएगी है सर? क्या आप? क्या वो फोन पे वो वाइब्रेटर भी दिखा सकते हैं आप? ब्रोदर, वाइब्रेटर की रीडिंग से चेकिंग मत करिए, वोल्टेज से चेक करिए। कई बार रीडिंग तो आपको सही देगा बट वो घूमेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कॉइल होता है। इसलिए वोल्टेज देकर वाइब्रेटर को हमेशा चेक करिए। ठीक है। ओके, जरा दिखा सर सकता है कि कैसा दिखता है? हाँ कैसा दिखता है स्क्रीन पे दिखा सकता है क्या वो फोन पे? सर जी, हम नहीं सुन पा रहे हैं सर जी, थोड़ा जोर से बोलिए। सर फोन पे वो वाइब्रेटर कैसा दिखता है, दिखा सकता है? फोन अच्छा, में कैसे दिखता है वाइब्रेटर, वो पूछ रहा है। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है? दिखा? हाँ हाँ। ये वाइब्रेटर है। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ बैटरी का प्लस माइनस हटाइए, ये घूमेगा। ठीक है। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। सर सिम की लाइनों में जीआर कितना आना चाहिए? कम से कम और ज्यादा से सब ज्यादा? में कम से कम 200 से लेकर के 600 के बीच। ठीक है, 200 से ओके 600 के बीच को। एक चीज मान लीजिए कॉमन, कोई भी लाइन का जीआर 150 200 से लेकर के 600 700 के बीच ही आएगा। ओके, चलिए आज से इतना पे ही ज्यादा कम क्लोज हुआ तो रखते हैं। लाइन कल खराब। उम्मीद है कि आपका कंपोनेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर आगे हैंड स्किल पे चलेंगे। कंपोनेंट्स कल सर लास्ट। सर सर एक एक जरा चीज सा ये छोटा पूछना था। सा डाउट था। हाँ ये मेरे पास ओप्पो का एक सेट आया, ओप्पो F19 5G। हाँ इसमें शॉर्टिंग था तो मैंने शॉर्टिंग रिमूव किया, साथ में पावर आईसी भी शॉर्ट था तो मैंने उसको नया रिप्लेस कर दिया। पर डीसी पावर सप्लाई से मैं अगर करंट उसको दे रहा हूँ तो वो ले नहीं रहा, 0.007 तक ही ले रहा है। और आई चार्जर से 0.7 ले रहा है इसमें। और ये बक वोल्टेज जो है, कभी कभी स्टेबल बनता है, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, 2.2 का लाइन। आपका ये प्रॉब्लम क्या रीजन होगा? है कि पावर ऐसी भी आपने चेंज कर दिया। अभी बक वोल्टेज कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी फ्लैक्चुएट करता है। ओके, जी जी सर। देखिए, बक वोल्टेज फ्लैक्चुएट करने का, जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस। बक जी सर। वोल्टेज फ्लैक्चुएट करने का मेन कारण होता है आपके फोन की कोई लाइन शॉर्टिंग या लीकेज। क्या जी होता वो है? तो है। शॉर्टिंग या लीकेज। पावर ऐसी तो आपने चेंज कर दिया, शॉर्टिंग आपके दृष्टिकोण से निकल गई, लेकिन फिर भी सर्किट का कोई एक हिस्सा है जहां शॉर्टिंग अभी भी लगी हुई है, बची हुई जी है। ठीक है, वो जी पता सर। कैसे चलेगा? तो आईसी के आसपास के सभी कंपोनेंट्स का एक बार रिवर्स एंड फॉरवर्ड में जीआर लीजिए, रिवर्स एंड फॉरवर्ड में जीआर लीजिए, और जिस भी लेन का जीआर रिवर्स एंड फॉरवर्ड में बिल्कुल सेम आ जाए, वो लेन आपका लीकेज या शॉर्टिंग होता है। ठीक है। ये तो सीपीयू का लाइन है सर। इस तरह का आया हुआ था मेरे पास, मतलब 37 के आसपास जीआर आ रहा था, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में मैंने चेक किया तो एक का ही अंतर था, 1 से 2 का, मतलब मल्टीमीटर 37 कौन सा जैसे था यूज ना, करते हैं, कौन सा 35 मीटर? 36 जो आपके पास है। कौन सा? ये जो सनसाइन का आप यूज करते हैं ना, वही है। नहीं, DT17N ले लीजिए, उसका रेटिंग ज्यादा आपको बेस्ट आएगा। DT17N। ठीक है। वो तो मैं हाँ, ले ही लूंगा, ले पर फिलहाल लीजिएगा। जो मेरे पास अवेलेबल है। फिलहाल फिलहाल में आपको ये देखना है कि अगर उसमें दो का भी अंतर है ना, तो वो लाइन को शॉर्ट नहीं कह सकते। ठीक है, वो लाइन तब शॉर्टिंग नहीं होगा। सेम होना चाहिए, दो का भी अंतर है तो अंतर है, सेम होना चाहिए। तो एक बार आप बढ़िया से उसको चेक करिए, या फिर पावर ऐसी को हटा करके चेक करिए। ठीक है, पावर ऐसे हटाता हूँ तो सौ नहीं है, वो खत्म हो जाता है तब। तब शॉर्टिंग जाके खत्म नहीं हो रहता। जाता है। जी सर। हाँ, तो हो सकता है पावर ऐसी फॉल्टी हो सकता है। अब आप बोल रहे हैं कि पावर ऐसी हम नया नहीं डाले हैं। नहीं सर, सीधा नोस पॉइंट देख के मैंने डाला हुआ, और उसके नहीं नहीं नहीं, डिजाइन वगैरह कुछ नया है ना। डाले हैं पावर ऐसी। जी सर। अच्छा, नया डाले हैं। ओके, अब देखिए, नया सर वो डाले हैं स्क्रैप तब बोर्ड से अगर निकला ऐसी, हुआ या फिर नया लगा है, एकदम फ्रेश लगा है मार्केट से मंगा करके? नहीं नहीं, वो अच्छा है, जो जहाँ से मैंने मंगाया ना वो अच्छा ही है। चलिए, ये तो जी। अब आप कह रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन कई बार मार्केट के ऐसी अच्छे होने के बावजूद भी वो खराब रहते हैं। ज्यादा बेस्ट अच्छा, ट्रस्ट तब होता है, हम लोग देखिए क्या करते हैं, मैं भी जो रिपेयरिंग बोर्ड से काम, निकाल के डालते हैं ना सर, वही तो? हाँ हम लोग क्या करते हैं ना बाबू,
कि जो मार्केट में सेलर होते हैं ना, स्क्रैप जो बोर्ड बेचते हैं, हम लोग उससे सीधा बोर्ड ही खरीद लेते हैं। हम लोग को 100-150 रुपया में बोर्ड मिल जाता है। उससे जितनी भी आईसी निकलती है ना, वो तो 100% ओजी होता है वो आईसी। बस वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, तो उस पे ज्यादा हम लोगों का ट्रस्ट बनता है। ठीक है। ये अब आईसी मैंने 180 से मंगाया था। हाँ, बाकी क्या होता है ना, मार्केट में देखिए, आप एक आईसी लेने जाइए WTR, भाई 15 रुपए में भी WTR मिलते हैं और 80 और 100 रुपए में भी मिलते हैं। दोनों तो जी सर। WTR ही है, बट अंतर क्या है? वही कॉपी ओजी का फर्क होता है। ठीक तो है। सर इसमें अभी नेक्स्ट स्टेप में करूं क्या? आखिर मैंने जितना भी शील्ड उतारा हुआ है पावर आईसी के आसपास उतारा है, सीपीयू और नेटवर्क सेक्शन का मैंने शील्ड नहीं उतारा है, तो उस सबको भी उतार के चेक कर लूं क्या? नहीं, ऐसा देखिए ना, भाई फोन पहले में पहले ना प्रॉब्लम सर वो आया किस कारण? बस वाटर डैमेज था, गिरा था, पटका था? थोड़ा फीडबैक लीजिए कस्टमर से। नहीं 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 नहीं, एकदम फ्रेश बोर्ड था। और कुछ नहीं, ऐसे ही बोलता है कि चलते चलते मतलब। तो मैंने चेक किया तो शॉर्टिंग था, जिस कारण से मेरे से ही मतलब वो आईसी उसका ओरिजिनल वाला डैमेज हो गया। तो जिस ओरिजिनल डैमेज हो गया तो वो ग्लास आईसी था जो कि शॉर्ट हो गया, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। और सर एक वो कैप स्क्रैप बोर्ड मुझे से शॉर्ट निकाल के लगा लगवाए तो तो ज्यादा मैंने नहीं उसे बेस्ट रहेगा? रिमूव कर दिया। क्या? सर पहले स्क्रैप बोर्ड से निकलवा करके वो वाली लगाइए तो देखा जाए वो वही ज्यादा बेस्ट रहेगा। भाई वो जितन आईसी जो है ना 5G मॉडल में, और 5G का वो स्क्रैप मेरे पास नहीं है। और बहुत कम ही टेक्नीशियन के पास मुझे लग रहा है कि वो होगा स्क्रैप, क्योंकि 8 से 10 मॉडल में ही वो आईसी लग रहा है। और सारे का सारा लगभग 5G सेट का है। तो समझ सकते हो क्या स्क्रैप से मिलना कितना कठिन है। तो एक काम करिए ना, छोड़िए ना। अब आपको अगर आपका दिल कहता है कि वो 100% आईसी ओरिजिनल है, तो आप एक बार ना सभी लाइन का रिवर्स एंड फॉरवर्ड में जीआर उठाइए। एक बार बढ़िया से जीआर उठाइए, और एक बार आईसी को फिर से खुद से रिवॉल्व करके 183 पीपीटी के साथ बैठा करके चेक करिए। जी सर। ठीक है। जी सर। ओके। चलिए, उसे गुड तो कल नाइट। बताता हूँ।